तो आज मैं बैंगलोर के सबसे अच्छे बिजनेस स्कूल के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है IIBS। तो इस कॉलेज के मैं बारे में पूरा डिटेल में बात करूँगा। इस कॉलेज के मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा। इस कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँगा मैं, और इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में बात करूँगा। तो इस वीडियोस को आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को आप लोग कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को मिलता है कॉलेज रिव्यू, कॉलेज पॉडकास्ट, इवन कैंपस टूर सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। इसलिए लेकर आते रहता हूँ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ ना कुछ आपको मेरे इस वीडियो से सीखने के लिए मिले। बैंगलोर किसी के भी माइंड में जैसे ही आता है ना, सबसे पहले आता है स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, नया नया स्किल्ड सब। जो भी आप इंडिया में अगर डेवलप होते हुए देखते हो तो बैंगलोर ही एक मेजर हब माना जाता है। तो अगर आप बैंगलोर से पढ़ाई कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना एक पर्सनल सजेशन देता हूँ, तो वहाँ का आप लोग को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिलेगा ही। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही साथ वहाँ पे आप लोग को वहाँ के जो सराउंडिंग, वहाँ के जो अच्छा इन्वायरमेंट है आप लोग को वो मिलेगा। बड़े बड़े टॉप एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े टॉप फाउंडर सब वहाँ पे लोकेटेड है, जस्ट लाइक सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो IIBS की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज बैंगलोर, ये कॉलेज वन ऑफ द टॉप रेपुटेटेड कॉलेज है बैंगलोर का। और कॉलेज में सबसे अच्छा बात है ना क्या ना, कि इस कॉलेज में आप लोग को मल्टीपल टाइप के कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ, MBA अवेलेबल है आप लोग का, PGDM अवेलेबल है, BBA अवेलेबल है, सारा है चीज। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं खुद भी यूट्यूब पे बहुत सारा कैंपस टूर वीडियोस सब देखा, तो नो डाउट मुझे ऐसा लगा ना, कैंपस काफ़ी अच्छा लगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। प्लस में बहुत सारे, जैसे PGDM आप करना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पे आप लोग का एडवांटेज क्या है कि AIU एक्रेडिट है, जो कि बहुत ही लिमिटेड कॉलेज को मिलते हैं। इवन मैं वहाँ के जो मार्केटिंग मैनेजर है उनके साथ भी मैं पॉडकास्ट किया हूँ, जो कि बहुत ही डिटेल में मैंने पॉडकास्ट किया, वो कॉलेज के बारे में इन डेप्थ बताया, जो कि आप लोग ये जा कर के भी देख सकते हैं। अगर मैं कॉलेज ओवरव्यू की मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लास्ट 4 ईयर बिफोर कॉलेज में कुछ इशू भी आया था, कुछ ऐसा निगेटिविटी भी बात फैला था, पर वो सब चीज़ कॉलेज ओवरकम की और अभी अच्छे खासे रेपुटेशन पे। सबसे अगर पॉपुलर कोर्स यहाँ पे है तो MBA और PGDM। अप्रॉक्स अगर फीस पकड़ के चलो तो 7 to 10 लाख के बीच में अप्रॉक्स इसका फीस रहता है। नो डाउट फीस काफ़ी अफोर्डेबल है, बट ROI इस कॉलेज का अच्छा है। सर, यहाँ पे पॉइंट आता है कि सर एडमिशन का क्या प्रोसेस है। एडमिशन का प्रोसेस ये है कि आप यहाँ पे कैट के थ्रू भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, मैट के थ्रू भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, GMAT के थ्रू भी। तो ये सारा एक प्रोसेस है एडमिशन लेने का। शॉर्ट लिस्ट के बाद आप लोग का GDPI होता है, जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता है। इस तरह आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोग को डायरेक्टली एडमिशन लेना है तो उनके लिए भी कॉलेज का अपना एक पर्सनल इंट्रेंस टेस्ट है, वो आप लोग कमेंट करके हमारी टीम से पूछ सकते हैं। डिस्प्ले पे भी नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया। हमारी टीम आप लोगों को पूरा ही गाइड करेगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट आप लोगों का 8 to 10 लाख रुपीज़ के बीच में जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटी। यही तो बैंगलोर का खासियत है ना। बैंगलोर की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे हाई कैपिटल इनकम जो रेशियो है सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पे आप देखोगे कि वही जॉब अगर आप बैंगलोर से आप हट के कोलकाता में करोगे, दिल्ली में करोगे, तो सैलरी आपका बैंगलोर में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे कंपनी सब पे करते हैं, जैसे डिलॉयट हो गई, प्यूमा होगी, HDFC होगी, कैपजेमिनी होगी, मैकेंजी हो गई, JP मॉर्गन हो गए, चेस बैंक हो गए। ये सारे बड़े बड़े जो वर्ल्ड के जो अच्छे अच्छे कंपनी सब है, वो सब आप लोग का प्लेसमेंट के लिए आते हैं। नो डाउट कंपनी का अच्छे अच्छे कंपनी सब तो आते ही है। सेकंड बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि कॉलेजेस के अंदर में अपना हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत सारा रिव्यू सब देखा तो बहुत सारे लोगों ने निगेटिव भी बोला। अगर आप बाहर रह सकते हो तो ऑब्वियस सा बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप हॉस्टल भी रहना चाहे तो भी अच्छी बात, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि आप अलग स्टेट में जा रहे हो। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, ये सारे वेस्ट बंगाल स्टेट से जा रहे हो तो प्रॉब्लम तो नो डाउट आएंगे ही। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, फूड का प्रॉब्लम है, ये सारा एक मेजर प्रॉब्लम कहलाता है, तो वो आप लोग को खुद से ही टैकल आउट करना होगा।
अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज की, तो पहला प्रोज आपका रहेगा बेंगलोर का लोकेशन। ये इम्पोर्टेंट बात आपको सोचना होगा कि बेंगलोर का जो लोकेशन है, तो इस तरह आप लोगों को कनेक्ट करना होगा ना बेंगलोर के लोकेशन से कि आप अपडेटेड हो, आप टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हो। ये नहीं कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे स्लो। वहाँ पे जो वर्ल्ड के जो 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 लीडर है, इंडिया के जो टॉप एंटरप्रेन्योर सब है, सब लोग बेंगलोर ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये आप लोगों को सबसे पहला एडवांटेज मिलता है। अगर कॉन्स की मैं बात करूँ तो फीस थोड़ा सा हाई है इस कॉलेज का, एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज थोड़े सा हाई रहता है। सेकेंड अगर मैं प्रोस की बात करूँ तो पूरा ही आप लोग को कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलने वाला है पूरे सिटी में, ये काफ़ी अच्छा मिले। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट बहुत ही जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट के तरह इन्फ्लेक्टेड करते रहता है। कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, कभी आप लोगों को बहुत कम भी मिल सकता है। बट मेरा यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा, आप लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे इंडिया टुडे की रिपोर्ट में भी दिखाया था, जैसे टॉप IIM सब में भी कहीं ना कहीं आप लोगों का प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो गिरा है, हायरिंग रेट गिरा है। क्यों गिरा? क्योंकि जो स्टूडेंट लोग MBA नहीं कर रहे हैं और जो स्टूडेंट लोग MBA कर रहे हैं, ठीक है, और जो स्टूडेंट लोग MBA नहीं कर रहे हैं वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनका सक्सेस का रेट ज़्यादा रहता है। क्यों? और एज़ कम्पेयर टू जो MBA कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखे हैं। तो मेरा हाईली रिकमेंड रहेगा आप MBA करो, बट आप लोग को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना। ये नहीं कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड में आप छोटा छोटा काम करो, आप जाओ बिजनेस स्टार्ट करो, देखो एक एक प्रोसेस, पेपर वर्क सीखो, कैसे 1% कंपनी स्टार्ट होता है, कैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट होती है, कैसे LLP स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस में जाओ, कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होगा, GST का वो जो एक एक करके प्रोसेस से आप सीखोगे ना, तो वो आप लोग को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। और थर्ड अगर मैं प्रोस की बात करूँ तो कि एडमिशन का यहाँ पे चांसेस आप लोग का ज़्यादा हाई रहेगा। अगर आप लोग का लो भी अगर रैंक है, परसेंटेज है, तो एडमिशन आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग फाइनल अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लोग जानोगे तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, एयरपोर्ट से एकदम पास में है ये कॉलेज, ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है। बट बहुत लोग ये भी कमेंट करेंगे कि सर बेंगलोर का तो एयरपोर्ट ही आप लोगों का सिटी से दूर है। हाँ, बट ये जो एरिया है ये पीसफुल एरिया है, पूरा ये अच्छा इन्वायरमेंट है आसपास का। नो डाउट आप लोग को मज़ा आने वाला है। कैंपस में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स अलग अलग सिटीज़ के मिलेंगे, तो आप लोग को एक्सपोजर भर भर के मिलेगा। बस मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा, बिल्ड योर सेल्फ। आप लोग अपने आप को समझो, MBA कर रहे हो या PGDM कर रहे हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज ढूंढने से रिलेटेड, MBA या PGDM से रिलेटेड सोचने में कन्फ्यूज़न आ रहा है, पूरा टोटली कन्फ्यूज हो गए, तो बिना सोचे हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम से जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक मैं आप लोगों को हेल्पफुल करूँगा। थैंक यू।